ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी के दिवस के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम कमांडर बाबा ने रूहानी ड्रिल की स्मृति दिलाते कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहे कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं, जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भाव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज़, तो बाबा कहते हैं मन मना भाव रहना। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। और साथ में कहा कि शिव बाबा सुप्रीम टीचर हैं, तुम हो नायब टीचर, तो तुम भी सबको कहो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मन मना भाव देही अभिमानी भव। और कहा कि बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा कहे तुम बच्चे समझते हो, हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाएं की है वह अभी याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है कि हम अभी कांटे से फूल बन रहे हैं, फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करे। बाबा कहे अगर संशय है तो विनश्यंती हो जाएंगे। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएंगी, पद भी विनश्यंती हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। तो बाबा कहे मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना है, तो निश्चय बुद्धि बनना है, अंदर में खुशी रहे। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा नहीं लेते हैं, टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे। तो बाबा कहे ऐसे भी मत समझो कि हम बाबा को कुछ देते हैं। बाबा कहे यह कोई फीस नहीं है, तुम देते हो अपने लिए, तुम जो कुछ देते हो वह रिटर्न में लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। यहाँ बाबा कहे तुम समझते हो हमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न में मिलेगा। फिर कहा कि ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक तुम गिरकर तमो प्रधान बन गए हो। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, सतयुग में है अति सुख। तो सदा नशा और खुशी रहे कि अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। फिर संग दोष से बचने के लिए कहा कि बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो, कहाँ माया का वार जोर से ना लग जाए। बाबा कहे किस्म किस्म से माया पकड़ती रहती है, कोई का बुरा संग लगा चलायमान हुए और माया खींच लेती है। इसमें मूल है काम महाशत्रु, इससे बड़ी संभाल रखनी है। इसमें बाबा कहे मूंझने की बात नहीं है, योग बल जमा करना है। और आज विशेष और बार बार बाबा ने टाइटल स्मृति में दिलाया कि तुम राज ऋषि हो। बाबा आए हैं तब से तुम बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। और साथ में कहा कि सर्विस करते हैं फिर घर बार भी संभालना है। बाबा कहे मैं आता हूँ सबको ज्ञान दे सद्गति देने के लिए, तो तुमको भी सबको बाप का परिचय देना है। और बाबा कहे अभी बाकी थोड़े दिन हैं, दुनिया वाले कहते हैं अभी लाखों वर्ष हैं, उस हिसाब से अभी तुम कहेंगे अभी बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है कि जब आग लग जाएंगी तब मनुष्य जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो, अर्थात संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। बाबा कहे टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट, नापास होने वाले बहुत पछताएंगे। कई कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ। बाबा कहे नहीं, ऐसे अलबेले व ना उम्मीद नहीं बनना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। कोई बात हो तो बाबा से आकर पूछ सकते हैं। और विशेष कहा कि अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग,
तुम अभी दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा ज़रूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। बाबा कहे यह बड़ी मंथन करने की बातें हैं। फिर और समय का महत्व दिलाते कहा, अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से, तो बच्चों को समझदार बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। प्यारे अव्यक्त बाप दादा के पधरामणी के दिन बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। बाप से पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। तो बाबा कहे समय अनुसार बच्चों को किस बात में स्ट्रिक्ट रहना है कि समय से पहले हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना ही है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा पॉइंट, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। आज प्यारे सतगुरु ने वरदान दिया, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जहाँ बाप साथ हैं वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहे, जब सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहेंगे तो कोई भी पेपर आएंगे, कोई भी विघ्न आएंगे तो विघ्न विनाशक स्थिति का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा का साथ हैं। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहे, जैसे देखना सुनना सुनाना ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति में अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो, मुझ कर्म इंद्रिय जित स्वराज्य अधिकारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही हैं।
बाबा कहे कर्मातीत बनने के लिए अकर्मी बनना है और उसके लिए चेक करना है कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ, मेरे सभी राज कारोबारी अर्थात कर्म इंद्रिया कारोबार ठीक चला रही हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।